द कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था लिटरल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं। आज हम उनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं पहले ही लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चंस RS अग्रवाल बुक के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इंक्रीज्ड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x बढ़ गया है 2 से, यानी कि x में क्या हो सकता है, 2 ज्यादा होगा यानी कि उसमें हम लोगों को ऐड करना होगा सिंपली। तो हम लोग देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंस दिए हुए थे जिसको हमने लिटरल और कांस्टेंट की मदद से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है सम ऑफ x एंड कोशिएंट ऑफ y बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सम ऑफ x को जोड़ना है, सम करना है किसके साथ, कोशिएंट ऑफ y बाय 5, यानी कि y कोई नंबर है जिसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशिएंट कुछ भी आंसर आएगा जो कोशिएंट में, वो हम लोगों को जोड़ना है किसको, x के साथ। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया है। उसी प्रकार एक है थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर। अब ये एक नया टर्म आ रहा है स्क्वायर, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो थ्राइस ऑफ x यानी कि x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ x एडेड टू, यानी कि जोड़ देना है y स्क्वायर्ड का मतलब होता है y को 2 बार गुना करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर्ड। ये जो टर्म आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है किसी भी लिटरल्स के ऊपर लिखा हुआ नंबर, यानी कि पावर। सपोज हमारे पास कोई लिटरल है a इंटू a इंटू a इंटू a, तो हम लोग समझेंगे क्या, a कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि a को एक्सपोनेंट फॉर्म में 4 लिखेंगे। यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जितनी बार सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, सेम काइंड ऑफ लिटरल्स होगा उसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं। और ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ ही होता है, ये चीज को याद रखना है। अगर इसी में हम लोग प्लस का साइन दे देंगे तब क्या होगा, ये एक कंफ्यूजन है। तो जब प्लस के साथ साइन में रहेगा सेम वेरिएबल तो उसको हम लोग कोफिशिएंट फॉर्म में लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो ये एक्सपोनेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कोफिशिएंट फॉर्म। लेकिन ये अगर पावर के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 या 3 वेरिएबल के होंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज x इंटू x इंटू y इंटू z इंटू y। तो जो सेम काइंड ऑफ वेरिएबल है उसके पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग देखेंगे सेम काइंड ऑफ वेरिएबल कौन है। x 2 बार है तो x का पावर 2, y 2 बार है तो y का पावर 2, और z 1 बार है तो केवल 1 बार z लिखेंगे। तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को हम लोग उल्टा भी समझ सकते हैं कि इसको एक्सपेंड किया जाए। अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा, तो सिंपली जो पहले फॉर्म था जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ था उसी फॉर्म में चेंज कर देना। तो x 2 बार गुना है, पावर 2 है तो x इंटू x। उसी प्रकार y 2 बार है तो y इंटू y, z 1 बार है तो इंटू z, और कुछ भी नहीं है एक्सपोनेंशियल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं एक्सरसाइज 8A से। ये तो x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ क्वेश्चन है 10 नंबर। x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब x को x से ही गुना करना है।
तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखा था, तो उसी के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। बहुत ही आसान है। x माइनस ट्वाइस y यानी कि x को माइनस करना है ट्वाइस y, दोगुने y के साथ। तो ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल में तो कुछ हो नहीं सकता है जब तक हमें इन लोगों का यानी कि x और y का वैल्यू नहीं पता है। उसके बाद आप देखिए एक क्वेश्चन है 4 का a, इसमें बोल रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। जो अभी मैंने एक्सपेंड फॉर्म में बताया था, एक्सपेंड फॉर्म बोलिए या फिर प्रोडक्ट फॉर्म बोलिए। x स्क्वायर इंटू वाई का पावर 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को 2 बार प्रोडक्ट के साथ और y को 4 बार। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म और ये जो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है मैं चाहता हूं आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो आप ज्यादा अच्छा से सीख पाएंगे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8B के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। मैं 2 मुश्किल सवाल को बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 5a स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। 5 इंटू a स्क्वायर है तो 2 बार, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब a क्या दिया हुआ है 2 और b क्या दिया 3, तो हम लोग लिखेंगे पुट करना है। a का वैल्यू कितना है 2 एंड b का वैल्यू कितना है 3, तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। 5 इंटू a की जगह क्या लिखना है 2, फिर से a है तो क्या लिखेंगे 2, माइनस 2 a b, तो a की जगह 2 b की जगह 3। अब सिंपली जो हम लोगों ने सीखा है अब तो 5 क्लास तक गुना करना, उस तरह गुना करते हैं सबसे पहले। तो कितना हो गया 5 टू 10, 10 टू 20 यानी कि 20। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 टू 4, 4 3 12। माइनस करना सभी को आता ही होगा, 20 में से 12 गया तो आपका बचेगा 8। यही हो गया आंसर, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा 8। एक कब होगा जब a 2 और b 3 होगा। अगर a और b का वैल्यू हम बदल देंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन 2, 3 में भी दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे।